सभी वीक्षकों को परमेश्वर कृपा प्राप्त हो। सनातन भाइयों और बहनों, महर्षि श्री व्यास भगवान के कथानुसार और महादेव के पुत्र श्री गणेश महाराज के द्वारा लिखित श्री मदांध्र महाभारत देव भाषा में रचित हुआ। हम इस महत्वपूर्ण ग्रंथ को प्रतिदिन बिना किसी संशोधन या टिप्पणी प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे सभी सनातनी हमारी इस महान प्रयत्न को समर्थन देने की कृपा करे। इस महोन्नत महाभारत युद्ध में 81 राज्य, उनके राजा तथा उनकी संपूर्ण सेना सम्मिलित हुए थे। इस युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना ने भाग लिया। हमारे इस प्रयास को सनातन धर्म और ऋषि परंपरा से जुड़े सभी भारतीयों और अन्य नागरिकों का समर्थन मिले, यही हमारी प्रार्थना है। कृपया गाड़ी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करो। आपका वड्डेपल्ली रामकृष्ण, निराकार कृष्ण योगा साधक, हैदराबाद। कौरव वंश वैशंपायनुद्ला जन्मे जयदू कहते हुए उन्होंने पूछा, हे सर्वक्तिका, मुझे रत्नाकर के बराबर हमारे कौरव वंश के बारे में बताओ। वैशंपायन ने समझाया, राजा अदिति दक्ष की पुत्री है। विवस्वंत का जन्म कश्यप द्वारा हुआ था। विवस्वंत का पुत्र वैवस्वत है। वह वैवस्वत मनु है। इस मनु के 50 पुत्र थे जो वेणु हो सकते थे। 10 और पुत्र और इला नामक एक पुत्री थी। पोते पोतियां आपस में लड़कर मर गए। चंद्रमा का पुत्र बुध इला में मर गया। पुरुरवा के 6 पुत्र हुए। उनमें स्वरभान्वी, नहुष के 6 पुत्र ययाति और शर्मिष्ठा शामिल थे। ययाति का इतिहास। ययाति और देवयानी की कथा। महाराज जन्मेजय ने ऋषि वैशंपायन से प्रश्न किया, मुनिंद्र, महाराज ययाति ने एक ब्राह्मण कन्या से विवाह क्यों किया? क्या यह धर्म के विरुद्ध नहीं था? कृपया मुझे यह कथा सुनाइए। वैशंपायन ने कथा आरंभ की। शुक्राचार्य, जो असुरों के गुरु थे, उन्होंने मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की थी, जिससे वे मारे गए राक्षसों को पुनर्जीवित कर सकते थे। उस समय समुद्र मंथन से अमृत नहीं निकला था, इसलिए देवताओं के पास मृत सैनिकों को पुनर्जीवित करने का कोई उपाय नहीं था। देवताओं ने उपाय खोजने के लिए बृहस्पति के पुत्र कच से कहा, तुम बुद्धिमान हो, शुक्राचार्य के पास जाकर उनकी सेवा करो और यह विद्या प्राप्त करो। कच अपने माता पिता की अनुमति लेकर राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य के पास पहुँचे। उन्होंने विनम्रता से प्रार्थना की, गुरुदेव, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मुझे शिक्षा प्रदान करें। शुक्राचार्य ने उनकी विनम्रता को देखकर उन्हें शिष्य बना लिया। कच बड़ी श्रद्धा और भक्ति से अध्ययन करने लगे। वह गुरुदेव की पुत्री देवयानी की भी सेवा करते थे। समय के साथ देवयानी कच को मन ही मन चाहने लगी। राक्षसों ने कच के बढ़ते प्रभाव को देखकर ईर्ष्या की और एक दिन जब वह जंगल में गया तो उन्होंने उसे मारकर पेड़ से बांध दिया। जब कच लौटकर नहीं आया तो देवयानी ने अपने पिता को सूचित किया। शुक्राचार्य ने अपनी मृत संजीवनी विद्या से कच को पुनर्जीवित कर दिया। कुछ समय बाद राक्षसों ने फिर से कच को मारा और इस बार उसकी लाश को जलाकर उसकी राख को शुक्राचार्य की मदिरा में मिला दिया। जब देवयानी ने फिर से अपने पिता से विनती की तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि कच की राख उनके पेट में समाई हुई थी। उन्होंने क्रोधित होकर शराब को श्राप दिया, जो भी इसे पिएगा वह व्यभिचारी होगा। इसके बाद उन्होंने कच को अपने पेट से बाहर आने के लिए कहा। कच ने उत्तर दिया, गुरुदेव, यदि मैं आपके पेट से बाहर आऊंगा तो आप मर जाएंगे और मैं गुरु हत्या का दोषी बन जाऊंगा। शुक्राचार्य ने उसकी निष्ठा देखकर कहा, मैं तुम्हें मृत्यु के बाद भी जीवन प्रदान करूंगा। तुम बाहर आओ और मुझे पुनर्जीवित करो। कच ने ऐसा ही किया और गुरु को पुनर्जीवित कर दिया। अपनी शिक्षा पूर्ण कर कच जब स्वर्ग लौटने लगे तो देवयानी ने कहा, मैं वर्षों से तुम्हारे प्रेम में जी रही हूँ, मुझसे विवाह कर लो। कच ने उत्तर दिया, तुम मेरे गुरु की पुत्री हो और मेरी बहन के समान हो, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। यह सुनकर देवयानी ने क्रोधित होकर श्राप दिया, तुम्हारी प्राप्त की हुई विद्या तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। कच ने उत्तर दिया,
भले ही यह विद्या मेरे लिए निष्फल हो, लेकिन मैं इसे दूसरों को सिखा सकता हूँ। परंतु तुम जो अपने ही भाई से विवाह करना चाहती हो, तुम्हें कभी कोई ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा। कुछ समय बाद देवयानी अपनी सखियों के साथ वन में विहार करने गईं। वहाँ राक्षस राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा भी अपनी सखियों के साथ जल क्रीड़ा कर रही थी। अचानक तेज हवा चली और उनके वस्त्र इधर उधर उड़ गए। शर्मिष्ठा ने गलती से देवयानी के वस्त्र पहन लिए। जब देवयानी ने इसका विरोध किया तो दोनों में वाद विवाद हो गया और क्रोधित होकर शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुएं में धकेल दिया। उसी समय महाराज ययाति उधर से गुजरे और उन्होंने देवयानी को कुएं से बाहर निकाला। देवयानी ने कहा, तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, इसलिए अब तुम मेरे पति हो। ययाति ने उत्तर दिया, मैं क्षत्रिय हूँ और तुम ब्राह्मण कन्या हो। हमारा विवाह प्रतिलोम विवाह होगा, जो धर्म के विरुद्ध है। तब देवयानी ने कहा, मुझे श्राप मिला है कि मैं किसी ब्राह्मण से विवाह नहीं कर सकती, इसलिए तुम ही मेरे पति बनोगे। देवयानी अपने पिता के पास गईं और पूरी घटना सुनाई। शुक्राचार्य ने इसे सहमति दे दी और ययाति से विवाह करने का आशीर्वाद दिया। वृषपर्वा ने अपनी पुत्री शर्मिष्ठा को देवयानी की दासी बना दिया। समय बीतने के साथ देवयानी ने ययाति के 2 पुत्रों यदु और तुर्वसु को जन्म दिया। कुछ समय बाद ययाति की भेंट शर्मिष्ठा से हुई। शर्मिष्ठा ने ययाति से अपने प्रेम का इजहार किया। ययाति ने कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें देवयानी की दासी बना दिया है। यदि मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाता हूँ तो यह मेरे लिए धर्म विरुद्ध होगा। लेकिन शर्मिष्ठा ने उन्हें समझाया और दोनों का विवाह हो गया। उनके भी 3 पुत्र हुए, द्रुह्यु, अनु और पुरु। जब देवयानी को इस बात का पता चला तो वह क्रोधित होकर अपने पिता के पास गईं और पूरी बात बताई। शुक्राचार्य ने ययाति को बुलाकर कहा, तुमने मेरे आदेश का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुम्हें वृद्ध होने का श्राप देता हूँ। ययाति ने विनती की, गुरुदेव, मैं अभी अपनी इच्छाएं पूर्ण नहीं कर सका हूँ, कृपया कोई उपाय बताइए। तब शुक्राचार्य ने कहा, यदि कोई युवा अपनी जवानी तुम्हें दे दे तो तुम फिर से युवा हो सकते हो। ययाति ने अपने पुत्रों से यह अनुरोध किया। सभी ने मना कर दिया, लेकिन उनके सबसे छोटे पुत्र पुरु ने अपनी जवानी अपने पिता को दे दी। ययाति ने हजारों वर्षों तक भोग विलास किया और अंत में जब वे तृप्त हो गए तो अपनी जवानी पुरु को लौटा दी और स्वयं संन्यास ले लिया। यही कारण है कि पुरु को यदुवंशी साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाया गया और उनके वंश से आगे चलकर पुरुवंश की स्थापना हुई। चानु बोंकागा, प्रणत्याय मुना, सर्वदान पहरण मुना, वाडाकन दिए, निप्रार्ध मुना, वधु जना संगम पर विवाह का समय नंदून था। इन 7 स्थितियों को असत्य दोष कहा जाता है, जो विवाह के समय किए गए वचनों से जुड़ी होती हैं। इस वचन से ययाति का संदेह दूर हो गया कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसके बाद उन्होंने शर्मिष्ठा से गंधर्व विवाह कर लिया और उनके पुत्र का जन्म हुआ। जब देवयानी को इसका पता चला तो उसने शर्मिष्ठा से पूछा। शर्मिष्ठा ने उत्तर दिया कि एक ऋषि उनसे प्रसन्न होकर वरदान दिया था, जिससे उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवयानी क्रोधित हो गई। बड़े पुत्र का नाम द्रुह्यु रखा गया और बाद में शर्मिष्ठा के अनु तथा पुरु नाम के 2 और पुत्र हुए। एक दिन शर्मिष्ठा के 3 पुत्र देवयानी के घर के सामने खेल रहे थे। जब देवयानी ने उन्हें देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई और उनसे उनके माता पिता के बारे में पूछा। मासूम बच्चों ने शर्मिष्ठा और ययाति की ओर इशारा किया। देवयानी को सच्चाई समझ में आ गई और वह अत्यंत क्रोधित होकर अपने पिता शुक्राचार्य के पास गई। उसने रोते हुए कहा, पिताजी, आपके दामाद ने मुझे धोखा दिया और शर्मिष्ठा के साथ संबंध बनाए। शुक्राचार्य अपनी पुत्री की पीड़ा देखकर अत्यंत क्रोधित हो गए और ययाति को शाप दे दिया कि वह तुरंत वृद्ध हो जाए। ययाति ने विनम्रता से प्रार्थना करते हुए कहा, हे महात्मा, धर्मशास्त्र कहता है कि जो व्यक्ति पुत्र संतान उत्पन्न नहीं करता वह भ्रूण हत्या का दोषी होता है। मैंने केवल धर्म का पालन किया है। कृपया मुझे इस शाप से मुक्ति दें, क्योंकि मुझे अभी तक जीवन का पूरा आनंद नहीं मिला है। शुक्राचार्य थोड़े शांत हुए और बोले, तुम अपना बुढ़ापा अपने किसी पुत्र को दे सकते हो और उसकी युवावस्था प्राप्त कर सकते हो।
जब तुम तृप्त हो जाओ तो अपनी युवावस्था उसे वापस कर देना और पुनः वृद्ध हो जाना। जो पुत्र तुम्हारे बुढ़ापे को स्वीकार करेगा वही तुम्हारा उत्तराधिकारी बनेगा। इसके बाद ययाति राजधानी लौटे, लेकिन शाप के कारण वह वृद्ध और दुर्बल हो गए। उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, हालांकि मेरा शरीर बूढ़ा हो गया है, किंतु मेरी इच्छाएं अब भी जवान हैं। यदि तुम में से कोई मुझे अपनी युवावस्था दे सके तो मैं उसे राजा बनाऊंगा। लेकिन उनके पुत्रों ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। यदु ने कहा, पिताजी, जब बुढ़ापा प्राकृतिक रूप से आता है तो लोग आंसू बहाकर उसे सहन करते हैं, फिर कोई स्वेच्छा से बुढ़ापा क्यों स्वीकार करेगा? हमें क्षमा करें, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। यह सुनकर ययाति अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने यदु को शाप दिया कि वह और उसका वंश कभी राजा नहीं बन पाएगा। उन्होंने तुर्वसु को किरातों का राजा बनने का शाप दिया, द्रुहु को नावों पर घूमने वाले लोगों का शासक बनने का शाप दिया और अनु को बुढ़ापे में न मरने का शाप दिया। अंत में ययाति ने सबसे छोटे पुत्र पुरु को बुलाया और पूछा, पुत्र, क्या तुम अपनी युवावस्था मुझे दोगे? पुरु ने सहर्ष अपनी युवावस्था अपने पिता को सौंप दी और स्वयं तपस्वी बन गए। जब पुरु का राज्याभिषेक हुआ तो मंत्रियों और सामंतों ने ययाति से पूछा, राजा, आपके ज्येष्ठ पुत्र में राजगुण हैं, फिर भी आपने पुरु को सिंहासन क्यों सौंपा? ययाति ने उत्तर दिया, हाँ, यदु मेरा ज्येष्ठ पुत्र है, परंतु उसने मेरी आज्ञा नहीं मानी। क्या वह पुत्र कहलाने योग्य है जो अपने पिता की बात न माने? ऐसे पुत्र को पिता की संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, इसलिए मैंने पुरु को राजा बनाया। यह निर्णय धर्म और नीति के अनुसार लिया गया है। इस प्रकार पुरु को सम्राट बनाया गया और यदु तथा अन्य भाइयों को सीमावर्ती राज्यों का शासक नियुक्त किया गया। इस निर्णय के साथ ययाति ने अपनी युवावस्था त्याग कर पुनः वृद्धावस्था स्वीकार कर ली। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही सच्चा धर्म है। ययाति ने पुरु को जो संस्कार दिए, भारत में वर्णित सभी गुण और नैतिकता वेदों द्वारा प्रस्तावित हैं। इन्हीं के कारण भारत को पंचम वेद की संज्ञा दी गई। इसलिए मैं उन गुणों में से कुछ को यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। संपादक के रामशास्त्री, बुद्धिमान व्यक्ति को उन महान आत्माओं की कहानियाँ सुननी चाहिए जो मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं। उन्हें कुलीनों की सभा में बैठकर धर्म और उसकी बारीकियों को सीखना चाहिए तथा ज्ञात धर्मों का पालन करना चाहिए, अन्यथा धर्म ज्ञान व्यर्थ है। व्यक्ति को सुपात्र को दान देना चाहिए, दूसरों से भीख नहीं मांगनी चाहिए और भूखे अतिथि को भोजन कराना चाहिए। सत्य से कभी विचलित हुए बिना मधुर और संयमित वाणी बोलनी चाहिए ताकि वह दूसरों के हृदय में प्रिय बना रहे। कभी कभी शब्दों का अत्यधिक मूल्य होता है। दुष्टों की संगति से बचना चाहिए जो अपनी कड़वी बातों से दूसरों के मन को आहत करते हैं। मन में करुणा, सत्य, शांति और ईमानदारी को स्थापित करना चाहिए और काम, क्रोध, लोभ, मद व मोह रूपी आंतरिक शत्रुओं को दूर भगाना चाहिए। ययाति ने अपने पुत्र पुरु को यही सिखाया था कि जो पहले आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है वह बाहरी शत्रुओं पर भी आसानी से जीत हासिल कर सकता है। जब इंद्र ने ययाति से पूछा, क्या आपने पुण्य कर्म किए हैं और इसी कारण आपको इस पवित्र लोक में सुख प्राप्त हुआ है, तो ययाति ने गर्व से उत्तर दिया, मैंने इतनी कठोर तपस्या की है जितनी कोई अन्य ऋषि, देवता या असुर भी नहीं कर सकते, इसलिए मुझे यह दिव्य सुख प्राप्त हुआ है। यह सुनकर इंद्र को ययाति के अभिमान पर क्रोध आ गया और उन्होंने उन्हें स्वर्ग से पाताल लोक में गिरने का आदेश दे दिया। जब ययाति ने आदेश सुना तो उन्होंने इंद्र से कहा कि वह पृथ्वी लोक में वापस नहीं जा सकते। इस पर इंद्र ने सहमति जताई और उन्हें सद्भुवन भेज दिया। वहां उनके अनुयायी अष्टक और सिबी ने उनका स्वागत किया और कहा, हम आपके अनुयायी हैं। कुछ समय तक ययाति ने दौहित्रों के साथ पवित्र ऊर्ध्व लोक की यात्रा की और सत्संग के माध्यम से जीवन के अनेक गूढ़ रहस्यों को समझाया। उन्होंने अपने अनुयायियों को दुर्गति स्वरूप, जीवों के जन्म मरण के प्रकार, वर्णाश्रम धर्म और अन्य महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्रदान की।
कौरव वंश का इतिहास। वैशंपायन ने जन्मेजय को कौरव वंश का इतिहास सुनाते हुए कहा, राजा यादव वंश की स्थापना देवयानी और शर्मिष्ठा के पुत्र यदु ने की थी। द्रुह्यु ने भोज वंश की रचना की, जिससे म्लेच्छ वंश का विकास हुआ। पुरु ने पौरव वंश को जन्म दिया, जो आगे चलकर कौरव वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जन्मेजय उसी पुरु के पुत्र का नाम सुमह था। सुमह ने अनंत देवी से विवाह किया और उनसे प्राचीशा नामक संतान प्राप्त हुई। प्राचीशा के पुत्र अश्माकी नामक एक वृद्ध तपस्वी हुए, जिन्होंने वरंगा नामक स्त्री से विवाह किया और उनके पुत्र का नाम अहम्याति था। अहम्याति ने भानुमति से विवाह किया, जिससे संप्रभु का जन्म हुआ। संप्रभु ने सुनंदा से जयतसेन को जन्म दिया और सुश्रवासा से अवची का जन्म हुआ। इसके अलावा उन्होंने मर्यादा से अधिहु को भी जन्म दिया। अधिहु की पत्नी अंगी थी, जिनसे महाभौम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। महाभौम के पुत्र सुपुष्ट के पुत्र अयुथानी हुए, जिनकी पत्नी कामिनी कामदेवी थी। उनके पुत्र अक्रोधन हुए, जिनकी पत्नी करम्बा थी और संतान ईश्वरीय मानी गई। अक्रोधन की गृहलक्ष्मी विनम्र थीं, जिनसे ऋचिका का जन्म हुआ। ऋचिका ने सुदेश को पराजित कर ऋक्षकुमार को प्राप्त किया। उन्होंने दक्ष की ज्वाला नामक पुत्री से विवाह किया, जिनसे मतिनारु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। मतिनारु के आकर्षण से मोहित होकर सरस्वती एक मानव स्त्री के रूप में प्रकट हुई और उनकी पत्नी बनी, जिससे इलिलुडु नामक पुत्र जन्मा। इलिलुडु ने राधांथारी से विवाह किया और उनके पुत्र दुष्यंत हुए। शकुंतला खलनायकों की कहानी है। तेजोबाला के मार्गदर्शन में एक महान साम्राज्य पर शासन करते हुए दुष्ट व्यक्ति एक दिन अपने शिकार दल के साथ जंगल में गया। वह अनेक जंगली जानवरों को मारता हुआ आगे बढ़ा और वहां एक नदी के किनारे कण्व महर्षि का आश्रम देखा। वह मुनिंद्र के दर्शन करने गया, जहां उसे एक दिव्य सुंदरी कन्यका मिली। उसने राजा का स्वागत किया और कहा, कण्व महामुनि अभी जंगल में गए हैं, बैठिए। फिर उसने कहा, मैं कण्व की पुत्री हूँ, और अपनी जन्म कथा सुनाई। उसने बताया कि राजा विश्वामित्र ने तपस्या की थी, जिसे भंग करने के लिए इंद्र ने अप्सरा मेनका को भेजा। मेनका की सुंदरता देखकर विश्वामित्र मोहित हो गए और दोनों का मिलन हुआ, जिससे एक कन्या का जन्म हुआ। बाद में मेनका ने उस बालिका को मालिनी नदी के तट पर छोड़ दिया। पक्षियों ने उस बालिका की रक्षा की और जब कण्व महर्षि को वह मिली तो उन्होंने उसे अपनी पुत्री के रूप में पाला और उसका नाम शकुंतला रखा। राजा दुष्यंत को यह जानकर कि वह एक राजकुमारी है, उससे प्रेम हो गया और उसने कहा, तुम मुझसे विवाह करो और मेरे साथ राजसी सुख भोगो। शकुंतला ने उत्तर दिया, यदि मेरा पुत्र ही तुम्हारा उत्तराधिकारी होगा तो मैं विवाह करूंगी। दुष्यंत ने इस शर्त को स्वीकार किया और गंधर्व विवाह किया। कुछ समय बाद वह यह कहकर चला गया कि वह उसे लेने के लिए मंत्री को भेजेगा। शकुंतला पति की प्रतीक्षा में थी और सोच रही थी कि कण्व महर्षि कहीं क्रोधित न हो जाएं। जब कण्व लौटे तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया और आशीर्वाद दिया कि उसका पुत्र अत्यंत बलशाली और यशस्वी होगा। 3 वर्षों के गर्भधारण के बाद शकुंतला ने एक पुत्र को जन्म दिया। कण्व ने उसका नाम सर्वदमन रखा, क्योंकि वह खेल खेल में जंगली जानवरों को पकड़कर पेड़ों से बांध देता था। कुछ समय बाद कण्व ने निर्णय लिया कि अब बालक के राज्याभिषेक का समय आ गया है। उन्होंने शकुंतला को उसके पुत्र के साथ राजा दुष्यंत के पास भेजा। जब वह राजसभा में पहुंची तो उसने कहा, महाराज, आपने मुझसे गंधर्व विवाह किया था। यह हमारा पुत्र है, इसे राज्य का उत्तराधिकारी बनाइए। परंतु दुष्यंत ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया और कठोर शब्दों में उसे लौटा जाने को कहा। यह सुनकर शकुंतला दुखी हो गई और वापस जाने ही वाली थी कि तभी आकाशवाणी हुई, राजा दुष्यंत, शकुंतला आपकी पत्नी है और यह पुत्र आपका है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा को सब याद आ गया। उसने शकुंतला को अपनाया और अपने पुत्र का नाम भरत रखा। भरत ने बड़ा होकर अपने पिता से राज्य संभाला और एक परोपकारी शासक बना। उसने गंगा के तट पर कई यज्ञ किए और धर्म का पालन करते हुए अपने राज्य का विस्तार किया। आगे चलकर उसके वंश को भरत वंश कहा गया। उसके परपोते हस्ती हुए,
जिनके नाम पर हस्तिनापुर बसा। हस्ती के पुत्र विकुंठ हुए, जिनका पुत्र अजमीधु था। अजमीधु के 3 पत्नियों से 124 पुत्र हुए, जिनमें सबसे शक्तिशाली संवरण था, जिसने राज्य संभाला। संवरण और सूर्यकन्या तप्ती के पुत्र कुरु हुए, जिनके नाम पर वंश कौरव वंश कहलाया। कुरु के वंश में शांतनु हुए, जिनके छोटे भाई बाहलिक अत्यंत वीर थे। शांतनु ने ही आगे चलकर कुरु वंश की महिमा को फैलाया। गंगा शांतनु संगम। शांतनु का राज्य सुख शांति से भरपूर था। एक दिन वे भोजन की तलाश में थककर गंगा के तट पर टहल रहे थे। तभी उन्होंने वहां मानव रूप में विचरण कर रही गंगा को देखा और मोहित हो गए। गंगा ने भी उन्हें बहकाया, लेकिन उनके पिता की पूर्व चेतावनी के कारण शांतनु ने अपने मन को वश में रखा। फिर भी गंगा ने स्वयं आगे बढ़कर उनसे कहा, राजा, मैं आपके मन की बात जानती हूँ। मुझे आपसे विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु आपको मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी। जब तक मैं स्वयं न बताऊं, तब तक आप मुझसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे और मैं जो भी करूंगी उसके बारे में आप कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगेंगे। अपनी गहरी आसक्ति के कारण राजा शांतनु ने उसकी शर्तों को स्वीकार कर लिया और उसे अपने महल में ले आए। इसके बाद दोनों का जीवन प्रेम और सुख साधनों से भर गया। समय बीतने पर गंगा गर्भवती हुई और उचित समय पर एक पुत्र को जन्म दिया। लेकिन जैसे ही पूरे राज्य में इस खुशी का उत्सव मनाया जा रहा था, गंगा ने उस नवजात शिशु को उठाकर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। यह देखकर राजा को गहरा आघात लगा, परंतु वह अपनी प्रतिज्ञा को याद करके चुप रहे। कुछ समय बाद गंगा फिर गर्भवती हुई और उसने दूसरा पुत्र जन्म दिया, लेकिन उसे भी नदी में प्रवाहित कर दिया। राजा शांतनु यह देखकर व्याकुल हो उठे, परंतु अपने वचन के कारण कुछ नहीं बोले। इस प्रकार एक के बाद एक 7 पुत्रों का जन्म हुआ और गंगा ने उन्हें नदी में बहा दिया। फिर भी राजा शांतनु अपनी पत्नी से इतने अधिक प्रेम करते थे कि उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। गंगा की अद्भुत सुंदरता और मोहक रूप को देखकर वे इतने मंत्रमुग्ध थे कि उसके विरुद्ध कोई कठोर निर्णय नहीं ले सके। शांतनु गंगा को रोकने जा रहे हैं। इस बीच वह 8वीं बार इस महीने चूक गई। जैसे जैसे मनुष्य की आयु सीमा बढ़ती जा रही है, राजा की संतान की इच्छा प्रबल होती जा रही है और काम वासना की इच्छा कुछ हद तक नियंत्रण में है। परिणाम स्वरूप वह इस बार अजन्मे बच्चे को पाना चाहता था। एक बार फिर गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया। इस बार भी नागरिक ने उससे परहेज किया, क्योंकि वह उस दुहक के साथ पुरीति गादी से गुजरने वाली थी। गंगा गलगला मुस्कुराई, भगवान, आपने हमारा समझौता तोड़ा है और मेरे लिए बाधा उत्पन्न की है, इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ। मैं बालाघाटी नहीं हूँ जैसा कि आप सभी कल्पना करते हैं। मैं गंगा की हूँ, महाभिषबिलम्पत्ता ने कहा। शांतनु को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, आप अन्य बच्चों को क्यों मार रहे हैं? जवाब में उसने वासुबुला की कहानी बताई। वसुबुला की कहानी। महाराज, सभी वसु अपनी अपनी पत्नियों के साथ आनंदमय यात्राओं पर निकले और वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहीं एक वसु की पत्नी कंदाकांता ने वशिष्ठ की दिव्य होमधेनु कामधेनु गाय को देखा और उसे अपने मित्र को देने की इच्छा जताई। उसके आग्रह पर कांतमणि के पति, जो उसकी प्रेमसिक याचना से मोहित थे, ने अन्य वसुओं की सहायता से उस पवित्र गाय का अपहरण कर लिया। जब वशिष्ठ ऋषि ने अपने आश्रम में इस चोरी को देखा, तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से अपराधियों का पता लगा लिया। वसुओं के इस कृत्य से क्रोधित होकर उन्होंने सभी को श्राप दिया कि वे मानव योनि में जन्म लेंगे। यह सुनकर अन्य वसु ऋषि वशिष्ठ के पास पहुँचे और क्षमा की प्रार्थना की। उनकी करुणा को देखते हुए वशिष्ठ ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो वसु केवल सहायक थे, वे शीघ्र ही पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अष्टम वसु द्यू, जो इस चोरी के मुख्य अपराधी थे, उन्हें लंबे समय तक पृथ्वी पर रहना होगा और मानव रूप में कई कष्ट सहने होंगे। जब वसु मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे,
तो उन्होंने गंगा का सहारा लिया और उनसे प्रार्थना की, पवित्र देवी, कृपया हमें अपने गर्भ से जन्म दें और वशिष्ठ के श्राप से शीघ्र मुक्त करें। गंगा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और कहा, मेरे पहले 7 पुत्र वसु होंगे और जन्म लेते ही उन्हें मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन अष्टम पुत्र द्यू को मानव रूप में रहना होगा और अपने कर्मों का फल भोगना होगा। इसी कारण गंगा ने अपने पहले 7 पुत्रों को जन्म देते ही गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया, जिससे वे तुरंत मुक्त हो गए। लेकिन अष्टम पुत्र, जिसे भविष्य में भीष्म के रूप में जाना गया, को जीवित रखा। गंगा का पुत्र शांतनु को समर्पण करना। शांतनु ने गंगा के वियोग में 10 से 14 वर्ष तक दुख भरे दिन बिताए। एक दिन जब वह शिकार पर नहीं गए तो गंगा के तट पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक बालक को देखा जो धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था और बाणों से गंगा पर पुल बनाने का प्रयास कर रहा था। उसे देखकर शांतनु के हृदय में स्नेह उमड़ आया। तभी गंगा प्रकट हुई और बोली, राजन, यह आपका पुत्र है। इसे वशिष्ठ से वेदों का और परशुराम से धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त हुआ है। मैंने आपको दिए गए वचन के अनुसार इसे पाला और बड़ा किया है। अब मैं इसे आपको सौंपती हूँ। शांतनु ने हर्षित होकर अपने पुत्र को स्वीकार किया और उसे लेकर हस्तिनापुर लौट आए। उन्होंने उसका नाम देवव्रत रखा। साथ ही वह शांतनु का पुत्र होने के कारण शांतनव कहलाया और गंगा का पुत्र होने के कारण गांगे भी कहा गया। कुछ वर्षों बाद शांतनु ने देवव्रत को राजकुमार पद पर अभिषिक्त किया। देवव्रत ने अपने पिता का पूर्ण समर्थन किया और राज्य के सभी कार्यों का कुशलता से संचालन किया। सत्यवती शांता समागम। एक दिन शांतनु अपने पुत्र देवव्रत के भविष्य को लेकर निश्चिंत होकर यमुना के तट पर शिकार के लिए गए। वहीं सत्यवती, जो अपनी अद्भुत सुगंध के लिए प्रसिद्ध थी, यह जानने के लिए उस क्षेत्र में आई कि वह चमत्कारी सुगंध कहां से आ रही है, जिसने सबको मोहित कर लिया था। जब शांतनु ने उसकी चपल आँखों, चंदन जैसी कोमल त्वचा और मनमोहक इत्र की महक से भरी उस दिव्य सुंदरी को देखा तो वे मुग्ध हो गए और उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन सत्यवती ने गुस्से में उन्हें टोक दिया और कहा, आप मेरे पिता से जाकर अनुमति लें। यह सुनकर शांतनु सीधे दशराज के पास पहुँचे। दशराज, जो स्वयं राजा शांतनु का बहुत सम्मान करते थे, ने शांतनु की इच्छा सुनने के बाद एक शर्त रखी, यदि उनका होने वाला संतान ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बने तो ही वे सत्यवती को विवाह के लिए देंगे। शांतनु इस शर्त को सुनकर दुखी हो गए, क्योंकि वे अपने पुत्र देवव्रत के साथ अन्याय नहीं करना चाहते थे। भारी मन से वे बिना उत्तर दिए लौट आए। लेकिन सत्यवती को वे भूल नहीं पा रहे थे और उनके वियोग में व्याकुल रहने लगे। उनके मन में पीड़ा ऐसी थी जैसे जल में फंसी मछली तड़पती है। वे इस मानसिक कष्ट से जल रहे थे, मानो विषधर की अग्नि उन्हें भीतर से भस्म कर रही हो। देवव्रत की भीष्म प्रतिज्ञा। देवव्रत अपने पिता की स्थिति से बहुत दुखी थे। उन्हें सत्यवती की पूरी कहानी महल के अंदरूनी सूत्रों से पता चली। वह तुरंत सभी उपहारों और औपचारिकताओं के साथ दशराज के पास पहुँचे और बोले, दशराज, आपकी बेटी मेरे पिता के पूरे राज्य पर शासन करेगी। कृपया उन्हें मेरी सौतेली माँ बनने की अनुमति दें। यह सुनकर दशराज मुस्कुराए और बोले, युवा राजकुमार, आपका यह प्रस्ताव उचित है। आप राज्य का त्याग कर सकते हैं, लेकिन कल आपके पुत्र और पौत्र भी क्या ऐसा ही करेंगे? यदि वे अपनी भतीजियों और भतीजों से राज्य के लिए संघर्ष करें तो क्या होगा? देवव्रत उनकी चिंता को समझ गए और ठहाका लगाकर बोले, दशराज, आपकी चिंता वाजिब है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मेरे पिता की संतान ही राज्य के उत्तराधिकारी होंगे। मैं स्वयं कभी विवाह नहीं करूँगा और जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। उनकी इस भयंकर प्रतिज्ञा से देवलोक प्रसन्न हो गया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। सत्यवती का हृदय स्नेह से भर उठा। स्वयं गंगा भी अपने पुत्र की अभूतपूर्व प्रतिज्ञा से चकित थीं। तभी आकाशवाणी हुई, इस युवा राजकुमार ने जो भयानक प्रतिज्ञा ली है, वह कोई भी कहीं भी कभी नहीं कर सकता।
अब से इसे भीष्म कहा जाएगा। इसके बाद दशराज ने अपनी बेटी सत्यवती को विदा कर दिया। भीष्म ने उसे अपनी माता के रूप में सम्मान पूर्वक स्वीकार किया और अपने पिता को सौंप दिया। शांतनु इस असाधारण बलिदान को देखकर असमंजस में पड़ गए। वह समझ नहीं पा रहे थे कि पुत्र की निस्वार्थ भक्ति की सराहना करें या स्वयं को दोषी समझें। अंततः उन्होंने भीष्म को गले लगाया और बोले, बेटा, सारा संसार मृत्यु के भय से कांपता है, पर मैं तुम्हें एक अद्वितीय वरदान देता हूँ। जब तक तुम स्वयं न चाहो, मृत्यु तुम्हारे निकट नहीं आएगी। अब से तुम्हें स्वेच्छा से मृत्यु को स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होगी। यह कहकर शांतनु ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और इस प्रकार भीष्म अमरता का वरदान प्राप्त कर महाभारत के अमर नायक बन गए। सभी वीक्षकों को परमेश्वर कृपा प्राप्त हो। सनातन भाइयों और बहनों, महर्षि श्री व्यास भगवान के कथानुसार और महादेव के पुत्र श्री गणेश महाराज के द्वारा लिखित श्री मदांध्र महाभारत देव भाषा में रचित हुआ। हम इस महत्वपूर्ण ग्रंथ को प्रतिदिन बिना किसी संशोधन या टिप्पणी प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे सभी सनातनी हमारी इस महान प्रयत्न को समर्थन देने की कृपा करे। इस महोन्नत महाभारत युद्ध में 81 राज्य, उनके राजा तथा उनकी संपूर्ण सेना सम्मिलित हुए थे। इस युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना ने भाग लिया। हमारे इस प्रयास को सनातन धर्म और ऋषि परंपरा से जुड़े सभी भारतीयों और अन्य नागरिकों का समर्थन मिले, यही हमारी प्रार्थना है। कृपया गाड़ी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करो। आपका वड्डेपल्ली रामकृष्ण, निराकार कृष्ण योगा साधक, हैदराबाद।